लॉकडाउन खोलने से कोरोना का फैलाव तेज। एक दिन में 2255 केसेस रिपोर्ट, तादाद 34,336 हो गई। मजीद 31 हलाकतें, तादाद 737 हो गई। पंजाब में कोरोना के 13,225, सिंध में 12,610, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 मरीज। 8,812 अफराद सेहतयाब। सिंध में कोरोना को शिकस्त देने का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 606 मरीज सेहतयाब। लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों में रश। कराची की मार्केटों में एसओपीज की खिलाफ वर्जी, जिला इंतजामिया का एक्शन। ज़ैनब, विक्टोरिया और इंटरनेशनल मार्केट सील। हैदरी मार्केट में भी दुकानें बंद करा दी गईं। गुल प्लाजा को सील करने के अहकाम जारी। पंजाब हुकूमत भी मार्केटों में रश से परेशान। एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत के बड़ों ने सर पकड़ लिए। लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर नजरसानी पर गौर। पहले दुकानों का चालान होगा, फिर बंद किया जाएगा। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा। कहते हैं हालात देखकर बहुत मायूसी हुई। वफाकी हुकूमत ने रमजान के आखिरी अशरे और ईद पर एसओपीज पर अमल दरामद के लिए सूबों को मरासला लिख दिया। तरावी के लिए एसओपीज का इतलाक रमजान के आखिरी अशरे और ईद की नमाज पर भी होगा। यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों पर पाबंदी होगी। पंजाब हुकूमत ने भी रमजान के आखिरी अशरे और यौम अली अलैहिस्सलाम पर हर किस्म के जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी। इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस की मशरूत इजाज़त होगी। मजालिस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा तक जारी रह सकेंगी। मजालिस के आगाज़ और इख्तिताम पर हुजूम इकट्ठा ना हो। बच्चे, 50 बरस से कम उम्र और बीमार अफराद मजलिस में ना आए। महकमा दाखिला पंजाब ने मरासला जारी कर दिया। साल पुराने केसेस किसके कहने पर खोले गए? मुस्लिम लीग काफ ने मामला वज़ीर आज़म के सामने उठा दिया। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की वज़ीर आज़म से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहते हैं तहकीकात की जाएं। चेयरमैन नैब ने खुद से इक़दाम उठाया या किसी के कहने पर? तारिक बशीर चीमा कहते हैं वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए 24 घंटे मांगे हैं। मोमिन खुसूसी शहजाद अकबर के फिर शहबाज शरीफ पर इल्जामात। 10 सवालों के जवाब मांग दिए। कहते हैं शहबाज शरीफ ने दर्जनों कंपनियां मुलाजमीन के नाम पर बनाई। मुलाजमीन के नाम पर अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। कभी पापड़ वाले, कभी सेक्रेटरी के नाम पर पैसे आए। बच्चों के दोस्तों को फ्रंटमैन बनाया। वज़ीर आला हाउस में अहम ओहदे दिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत मिल गए, अब बच नहीं सकेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शहजाद अकबर को चैलेंज कर दिया। कहती हैं कोई एक चेक ऐसा लाएं जिस पर शहबाज शरीफ, हमजा या सलमान के दस्तखत हों। टीवी पर आकर साबित करें कि शहबाज शरीफ मामले से क्या ताल्लुक है। किसी एक कंपनी का नाम बताएं जिससे कारोबार किया और गोशवारों में जाहिर ना किया गया हो। कौन सी करप्शन की, कौन सा किकबैक लिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत सामने लाएं। वज़ीर आला पंजाब चीनी बहरान पर तहकीकाती कमीशन के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। कमीशन को बताया कि चीनी पर सब्सिडी देने का फैसला वफाकी हुकूमत से मुशावरत के बाद किया। पंजाब की 15 शुगर मिल्स को सब्सिडी दी गई। कमीशन ने वज़ीर आला सिंध को भी तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध का पेश होने से इनकार। बीपी रहनुमा कमर जमान खारा का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। साबिक सदर का कोरोना पर फिक्रमंदी और हुकूमती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। साबिक सदर ने कहा कि हुकूमत कोरोना से नहीं, अपोजिशन से लड़ रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा सदरन कमान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बॉर्डर मैनेजमेंट और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का गैरिजन करंटीना का भी दौरा। कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात की।
पंजाब में हजाम और ब्यूटी सैलून्स के लिए एसओपीज जारी। एक वक्त में एक गाहक की हिकमत अमली अपनाई जाए। नया गाहक बिठाने से पहले कुर्सी को जरासीम कुश महलूल से साफ किया जाए। कागजी तौलिए और डिस्पोजेबल कंघी के इस्तेमाल को तरजीह दी जाए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद इंतजामिया का फैसल मस्जिद में एतकाफ की इजाज़त देने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कहते हैं कि छोटी मसाजिद में एतकाफ की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर में तहरीक मिनहाजुल कुरान का कोरोना के बायस 40 साल से जारी शहर एतकाफ ना बसाने का फैसला। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम। बैरून मुल्क कोरोना से जाबहक होने वालों की मैयत पाकिस्तान लाने की इजाज़त। मैयत की फ़ज़ाई मुंतकली के लिए सील शुदा ताबूत लाजमी करार। मैयत पाकिस्तान लाने से 48 घंटे पहले एयरलाइन आगाह करने की पाबंद होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पेन में 113 साला मुअम्मर खातून ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। मारिया 1918 की जुकाम की आलमगीर वबा, 1936 की हिस्पानवी सिविल वॉर और अब कोरोना को शिकस्त देने वाली दुनिया की वाहिद खातून बन गई। पीसीबी ने खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 21 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अजहर अली, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी ए कैटेगरी में शामिल। असद शफीक, सरफराज अहमद, यासिर शाह कैटेगरी बी में शामिल। मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और हसन अली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग। बाबर आजम वनडे टीम के भी कप्तान मुकर्रर। लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरी, आपने क्या सीखा? अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें। हम दिखाएंगे दुनिया को अपनी वीडियो, तस्वीर और आप भी थी 031712422424 पर व्हाट्सएप करें। और अदाकारा महविश हयात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया। अदाकारा ने नात शरीफ करम मेरे आका पढ़ी। लॉकडाउन खोलने से कोरोना का फैलाव तेज। एक दिन में 2255 केसेस रिपोर्ट, तादाद 34,336 हो गई। मजीद 31 हलाकतें, तादाद 737 हो गई। पंजाब में कोरोना के 13,225, सिंध में 12,610, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 मरीज। 8,812 अफराद सेहतयाब। सिंध में कोरोना को शिकस्त देने का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 606 मरीज सेहतयाब। लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों में रश। कराची की मार्केटों में एसओपीज की खिलाफ वर्जी, जिला इंतजामिया का एक्शन। ज़ैनब, विक्टोरिया और इंटरनेशनल मार्केट सील। हैदरी मार्केट में भी दुकानें बंद करा दी गईं। गुल प्लाजा को सील करने के अहकाम जारी। पंजाब हुकूमत भी मार्केटों में रश से परेशान। एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत के बड़ों ने सर पकड़ लिए। लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर नजरसानी पर गौर। पहले दुकानों का चालान होगा, फिर बंद किया जाएगा। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा। कहते हैं हालात देखकर बहुत मायूसी हुई। वफाकी हुकूमत ने रमजान के आखिरी अशरे और ईद पर एसओपीज पर अमल दरामद के लिए सूबों को मरासला लिख दिया। तरावी के लिए एसओपीज का इतलाक रमजान के आखिरी अशरे और ईद की नमाज पर भी होगा। यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों पर पाबंदी होगी। पंजाब हुकूमत ने भी रमजान के आखिरी अशरे और यौम अली अलैहिस्सलाम पर हर किस्म के जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी। इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस की मशरूत इजाज़त होगी। मजालिस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा तक जारी रह सकेंगी। मजालिस के आगाज़ और इख्तिताम पर हुजूम इकट्ठा ना हो। बच्चे, 50 बरस से कम उम्र और बीमार अफराद मजलिस में ना आए। महकमा दाखिला पंजाब ने मरासला जारी कर दिया। साल पुराने केसेस किसके कहने पर खोले गए? मुस्लिम लीग ने मामला वज़ीर आज़म के सामने उठा दिया।
विफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की वज़ीर आज़म से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, कहते हैं तहकीकात की जाएं। चेयरमैन नैब ने खुद से इक़दाम उठाया या किसी के कहने पर? तारिक बशीर चीमा कहते हैं वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए 24 घंटे मांगे हैं।